दिवाली की पूजा विधि हो, दिवाली किस दिन है, दिवाली को लेकर सजावट, त्योहार, तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। इसी दिवाली के दिन एक और अहम पहलू रहता है लक्ष्मी पूजन, और उस लक्ष्मी पूजन में ये कमल का फूल। जी हाँ, हम अक्सर जब मंदिर में जाते हैं तो दूसरे, चाहे गेंदे के फूल हों या दूसरे जो हमारे फूल होते हैं, हम उनको चढ़ाते हैं, लेकिन इस कमल के फूल की अलग ही दिवाली के दिन महत्ता क्या है, क्या प्रभाव होता है और ये आते कहाँ से हैं, इस बारे में आज आपको हम विस्तार से बताएंगे। और मैं बता देता हूं कि ये जो कमल के फूल हैं, ये बेंगलुरु से, बरेली से, पंजाब, हरियाणा में स्पेशल दिवाली से पहले मंगाए जाते हैं, और ये पर पीस इसकी जो कॉस्ट है, इसका खर्चा है, वो बढ़ता है। तो आखिर कमल का फूल एक दिन के पूजा के लिए क्यों माना जाता है, इसकी महत्ता क्या है, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए इस कमल के फूल का होना क्यों जरूरी है, तमाम बातें जानेंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं, काफ़ी बरसों से चंडीगढ़ में पिछले 30-35 सालों से पूजा की विधि हो। सुभाष शर्मा जी काफ़ी जाने माने इनका नाम है। पंडित जी, दिवाली की पहले तो मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत दिवाली की बधाई हो। पंडित जी, आपके हाथ में देख रहा हूँ कमल का फूल है। जी। मैंने भी, दिवाली हम सभी परिवारों में जब करते हैं तो कमल के फूल लेने जाते हैं, तो मेरे मन में बड़ा उत्सुकता थी कि आखिर इस कमल के फूल का महत्व क्या है। हमने पढ़ा है, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि ये कमल का फूल बेंगलुरु से, बरेली से मंगाया जाता है इस दिन के लिए। क्या लक्ष्मी जी इसके बिना प्रसन्न नहीं होती? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न है। हमने कहीं भी बैठना है, किसी ने भी कहीं बैठना है, तो उसके लिए एक आसन चाहिए। हर देवी देवता को कोई प्रिय फूल होता है। माता के जो बंगलामुखी का करते हैं तो चमेली का फूल हम बहुत चढ़ाते हैं, चमेली का तेल, उस पर पूजा आराधना अर्चना करते हैं, हवन में यज्ञ में डालते हैं। जहां तक बात रही माता लक्ष्मी की, कमल का फूल के ऊपर माता का आसन है और फिर से जाकर सुशोभित देती है। कमल का फूल कीचड़ में पैदा हुआ, लेकिन जो व्यक्ति माता को चढ़ाता है उसे कभी कोई भी किसी प्रकार की कोई दृढ़ता नहीं रहती है, एवं की साफ सुथरी छवि के साथ वो हमेशा निकलता जाता है। कमल के फूल को कभी भी कीचड़ का दाग नहीं लगता है। इसी तरीके से कमल के फूल का बहुत ज्यादा महत्व है। हम दीपावली के दिन कांसे के पात्र में या पित्तल के पात्र में से शोभित करते हैं। इसकी पखड़ियाँ खोल लेते हैं, जब पूरा खोल लीजिए, उसके ऊपर जैसे जे रखा हुआ है इसको भी खोलते हैं, इसके पत्ता भी हम इसको कर सकते हैं। जब सारी पूजा विधान हो जाता है, माता की मूर्ति रखी है, या चांदी का सिक्का रखा है या सोने का सिक्का रखा है, उसकी पूजा आराधना अर्चना हम करते हैं जा करके, तो उसके बाद एक कमल के फूल के ऊपर इसको चढ़ाते हैं। और बिल्कुल जिस तरह से पंडित जी बता रहे थे विधि के कमल के फूल को लेकर, आप देखिए कि ये कीचड़ में खिलता है और लेकिन इस पर दाग नहीं लगता, यही हैरानी की बात है। और जो माता लक्ष्मी का आसन है, जो वो कमल का फूल होता है। तो आखिर ये विधि बनी कब? क्योंकि कीचड़ में खिलने वाला कमल के आसपास कभी कीचड़ नहीं होता। ये देखिए पूरी तरह से ये मंगवाए जाते हैं, जिस तरह से मैंने जिक्र किया। तो पंडित जी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि कभी कीचड़ में खिलता है लेकिन दाग नहीं लगता, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्ति या कुछ ऐसा एक है प्रभाव। देखिए, हर जगह का, हर मंत्र का, हर देवी देवता का अपना प्रभाव है। माता बगलामुखी का पूजन आराधना अर्चना करते हैं, उस मंत्र को प्रयोग में लाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। कमल जब कीचड़ तो नीचे है, लेकिन नीचे इसके डंडी है, पानी जब कीचड़ वो नीचे रह गया, उसके ऊपर आकर जो खिलता है। नारियल का गुट देखा है, बाहर से कैसा होता, अंदर से गली निकलती है। गली से भी ज्यादा स्वादिष्ट अच्छा क्या होता है, उसका जल होता है, जो बहुत सारी औषधियों में काम करता है। कमल का फूल बहुत सारी औषधियों में काम भी करता है। और इस तरीके से जब जो कमल फूल खिल जाता है तो इसके जो बीज हैं उसकी हम माला बना लेते हैं। जो माला जो है, जो चांदी के सिक्के पर या चांदी की मूर्ति पर चढ़ाते हैं, और माता का जो सिंहासन बैठा हुआ है कमल के फूल पर विराजित है, सुशोभित है, तो उसके ऊपर अगर जे कमल कट्टे की माला को चढ़ाते हैं तो लक्ष्मी की कृपा रहती है, रुके हुए कार्य जो हैं वो ठीक होते हैं। तो ये देखिए, कमल के जो फूल क्या है, उसके जो बीज होते हैं, ये उसकी माला है, कमल गट्टे की। और इस माला को भी पूजन की विधि में यूज किया जाता है। हाँ, पूजा करते हैं। माता की जब पूजा आराधना अर्चना करते हैं, बहुत सारी सामग्रियों का जो उसमें करते हैं, लेकिन समय और स्थान अपना एक भाव देता है कि कैसा है, कैसा स्थान है, किस तरीके से जो हमें मिल जाता है। कोई शहर में रहता है, उसको मिलता है, कोई देहात मिलता है, उसको और मिल जाती है वस्तुएं जो वास्तविक में जो खनिजों से उत्पन्न हुई हैं जाकर, तो वो वहाँ उसका प्रयोग कर लेता है जाकर। कोई शंख है हमारे पास, हर घर में शंख होता है, पंचजन्य शंख का पूजने का विधान है। और कौड़ियाँ जो होती है, जो क्लीर में परोई जाती हैं, वो उनकी पूजा का विशेष महत्व है। छोटी छोटी सिपियां व्हाइट रंग की आपने देखी होगी, घरों में आपके घर में रखी हुई होती हैं, उनकी पूजा करते हैं। सिक्कों के साथ ही दूध दही शहद के साथ जो सिक्के का पूजन कराएंगे, उसके तुरंत बाद
मुझे कमल के फूल के पत्ते नीचे बिछा करके उसके ऊपर पूजा विधि विधान के साथ सिक्कों की जो मूर्ति रखी है, सोने की चांदी की जो भी रखा उपलब्ध है, उसकी पूजा आराधना करके हो सकता है तो कमल गट्टे की पूजा के समय माला भी चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। यदि कोई मूर्ति है, जैसे माता सरस्वती के पीछे मूर्ति हमारे लगी हुई है, अगर इस तरीके से घर में मूर्ति है, या छोटा कोई हमारे पास मूर्ति है, या कोई तस्वीर लगी हुई किसी प्रकार की, घरों में मंदिर हम बनाते हैं। मंदिर। और दूसरी बात एक ध्यान में, माता का जो वाहन है वो उल्लू है। हर देवी का अलग अलग वाहन है। शंकर का क्या है, दुर्गा माँ भगवती का क्या है, माता सरस्वती का क्या है, शंकर जी का क्या है, गणेश जी का क्या है। इस तरीके से माता का जो वाहन है वो उल्लू है, तो उल्लू पर शोभित माता होती है। यदि आज के दिन दीपावली के दिन यदि उल्लू के दर्शन व्यक्ति कर लेता है तो उसकी तो बहुत ही बड़ी समझो कि किस्मत खुल जाती है, लॉटरी खिल जाती है। उल्लू का देखना, लेकिन उसकी भाषा, वो 32 भाषाएं बोलता है, समझ नहीं लगती जा करके, लेकिन वही समझता है जो काफी बार जिसने देखा है। कैसे हम कोई कहावत भी उल्लू के ऊपर बोल देते हैं, लेकिन उल्लू जहाँ कहीं दिखाई देता है तो समझिए कि वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पूजा के तुरंत बाद 2 चीजों को देखना, एक छिपकली को देखना और एक उल्लू को देखना, उल्लू के दर्शन करना बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि कमल के फूल, ये एक फूल एक खिला हुआ है, ये फूल एक बंद है, तो पूजा में, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब हिंदू या सनातन विधि से जो पूजा करते हैं तो इसको कई बार हम ऐसे चढ़ा देते हैं, खोल के पूजा करनी चाहिए। देखिए तस्वीर आपके पास बड़ी है, कत्ते की तस्वीर लगी हुई है, 4 फुट लंबी तस्वीर है, तो उसके चरणों में माता के रख दीजिए, ठीक है। आगे जो छोटे चांदी के सिक्के हैं, जो चांदी की मूर्ति है आपके पास, तो इनको खोलिए नीचे से, जैसे हमारे पास दूसरा फूल पड़ा हुआ है जिसके साथ हमने डंडी इसकी खोल पड़ी है, इसको सारे को खोल सकते हैं। इसका एक पत्ता भी कर सकते हैं, बीच में से आपको बीच तरफ नजर आने लगेंगे तो उसके ऊपर शोभित करके 5-7 के बना लिए, बिल्कुल थाली बन जाएगी उसकी तरीके से। उसके ऊपर जो सिक्के हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 21 हैं, कत्ती हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, जो भी अपने रखे हैं, उसको वहां स्थापित करके फिर विधि विधान के साथ उसकी पूजा करें, आराधना करें, अर्चना करें। 1 घंटा करें, 2 घंटे, 6 घंटे करें, उनको वंदन करें, प्रणाम करें। लेकिन कमल का फूल होना जरूरी। बहुत अच्छा माता नहीं, देखिए मिल सकता है तो ठीक है, लेकिन आजकल तो आज जे दीपावली के 4 दिन पहले ही जब फूल बहुत महंगा हो जाता है। जहां तक भी पिछले साल हमने किसी को कहा था, वो उसको 500 रुपए का फूल लिखा था, लेकिन वो माता लक्ष्मी का बड़ा अच्छा भक्त है। क्या लग रहा है रेट, क्योंकि मंदिर के बाहर बढ़ेंगे 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 अभी कमल के फूल कितना बिक जाता है? बिल्कुल, इनका तो देखिए जब 10 टोकरियां मंगवाते हैं, कोई एक ले रहा है, कोई 10। हाँ, एक फूल हो जाता है, काफी तक रेट आगे चला जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोग और सेक्टरों में पता करते हैं और शहरों में पता करते हैं, नहीं मिलते तो किसी ने रखे हुए हैं, या किसी ने, जैसे आपने 4 ले लिए हैं तो मैं आपसे लेने चला गया तो आपने कहा लो जी पंडित जी 2 आप ले लो, मेरे से किसी ने कहा लीजिए मेरे पास 1 है तो आप 1 लीजिए, तो ऐसे वितरण कर लेते हैं, तो उसका भी चल जाता है, उसका भी काम हो जाता है सारा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस कमल के फूल की जो विधि, और ये कमल का फूल कितना अहम हो जाता है दीपावली के दिन। सिर्फ दीपावली जिस दिन है, हालांकि अब 2 दिन है। मैं फिर से बता देता हूँ, पंजाब हरियाणा में या चंडीगढ़ की बात करें, इसको बेंगलुरु और बरेली से मंगाया जाता है, क्योंकि यहाँ आसपास इसकी ये नहीं होता है कुछ जगह पर, लेकिन उतना नहीं। लेकिन फिर भी जो बताया जाता है कि इसको बेंगलुरु और बरेली से मंगाया जाता है, और आज के दिन इसकी काफ़ी अहमियत है पूजन विधि में। और साफ बात कि खुद कीचड़ में खिलने वाला कमल अपने ऊपर कीचड़ का दाग नहीं देता, शायद यही महिमा है।